देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में तेजी का मूड माहौल, नए रिकॉर्ड हाईज निफ्टी सेंसेक्स मिड कैप्स में हम देख रहे हैं। ऑल्दो अगर आप सुबह से लेकर अब तक का कारोबार देखेंगे तो रिकॉर्ड हाईज भले ही नए हमने छुए हों हर रोज की तरह, लेकिन एक दायरे में कारोबार हो रहा है और ऊपर नीचे के दायरे हम देख रहे हैं। कल की ही तरह के ट्रेंड्स फिलहाल बनते हुए दिखे हैं। निफ्टी 19,800 के नीचे ही है, लेकिन 19,783 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सेंसेक्स में भी सिमिलर रुझान आपको दिखाई देगा, 66,900 के आसपास कारोबार करते हुए 125 अंकों की बढ़त। लेकिन बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बेटर प्लेस लग रहा है, क्योंकि यहां पर एक दायरे में ट्रेडिंग जरूर हुई है, लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर अब निफ्टी कारोबार कर रहा है। 200 अंकों से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। मिड कैप्स भी सिमिलरली रेंज में जरूर रहे हैं, लेकिन बाइंग है। फटाफट से देखते हैं मार्केट की ब्रेथ, उसके बाद समझेंगे इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे क्यूज को। और मार्केट की ब्रेथ आपको आज पॉजिटिव दिखाई देगी। एनएससी बीएससी स्टैट्स अगर आपके सामने लेकर आएंगे तो बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। 1740 स्टॉक्स लगभग जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार, 1119 स्टॉक्स हैं जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अब देखते हैं विदेशी बाजारों से मिल रहे संकेतों को, और उसके बाद रिमेनिंग सत्र की क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस पर करेंगे फोकस। पहले देखेंगे यूरोपियन मार्केट्स को। यूरोपियन मार्केट्स तेजी के साथ खुले हैं और यूके के जो इन्फ्लेशन आंकड़े कूलर हुए हैं, उसके बाद हम करेंसी मार्केट में भी थोड़ा सा रिलीफ देख रहे हैं, और यही कारण है कि पाउंड भी गिरा है ऊपरी स्तरों से, और यूरोपियन मार्केट्स भी तेजी इसलिए दिखा रहे हैं। शुरुआती सत्र में लगभग 1.5% तक की तेजी आपको यूरोपियन मार्केट्स में दिखाई देगी। एशियन मार्केट्स में सिर्फ एक हांगकांग के बाजार हैं जो सुस्त हैं और ताइवान है, अदरवाइज बाकी सभी मार्केट्स हरे निशान में हैं। निक्केई में 1.25% की मजबूती है। स्ट्रेट टाइम्स भी 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। शंघाई फ्लैट है। तो मिले जुले क्यूज, बट ज्यादातर बाजार हरे निशान की तरफ ही हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो 60 अंक ऊपर है डॉ फ्यूचर्स, और नैस्डैक का फ्यूचर्स 7 अंक ऊपर है। तो कोई बहुत तेजी वाले क्यूज नहीं अमेरिका के फ्यूचर्स से, लेकिन पॉजिटिव बायस जरूर है। हल्की बढ़त के साथ यहाँ पर हो रहा है कारोबार। अब करें बात भारतीय बाजारों की, तो हुआ क्या है अब तक मार्केट में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। तो बाजार में बुल्स का जोश हाई है। निफ्टी सेंसेक्स ने फिर नया शिखर आज के सत्र में बनाया है। निफ्टी बैंक में जोश ज्यादा है। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर है। आज खरीदारी कहां है? एनबीएफसी स्टॉक्स में, सरकारी बैंकों में तेजी है। एनर्जी मेटल स्टॉक्स में खरीदारी है। एफएमसीजी आईटी में हालांकि आज हल्की मुनाफा वसूली आपको देखने को मिलेगी। शिल्पा राउत हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डेरिवेटिव लीड एनालिस्ट हैं प्रभुदास लीलाधर से। शिल्पा, गुड आफ्टरनून, वेलकम। बताइए पहले तो इंडेक्स पर हाल, डेटा आपने रीड किया होगा निफ्टी बैंक निफ्टी का। ऑल्दो प्राइस मूवमेंट तो इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बट स्टिल आप डेटा को बेटर तरीके से समझती हैं। क्या व्यू रहेगा रिमेनिंग सेशन के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? गुड आफ्टरनून एवरीवन। निफ्टी की बात करेंगे तो हम जैसा आपने ऑलरेडी बता दिया कि हम लोग रोज एक नए हाइस को यहाँ पे टच कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, कंसोलिडेशन आता है, एक इंट्राडे डिप मिलता है, जहाँ पे भी हमने देखा है कि नीचे के लेवल्स में बाइंग आ जाता है। तो ये मार्केट का जो टेक्सचर है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन चेन की बात करेंगे तो 19,700 में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, जो हमारे लिए एक इमीडिएट लेवल्स पे एक सपोर्ट है। वहाँ पे इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पीसीआर अबव 1 है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे शायद हम लोग को 19,650 से 700 के बीच आपको सपोर्ट मार्केट लेते हुए दिखेगा, और वहाँ से वापस 19,900 और 20,000 के लेवल तक हम लोग शायद आने वाले दिनों में बहुत जल्द देखेंगे। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 45,300 से लेकर 200 के बीच में भी बहुत अग्रेसिव पुट राइटिंग है, जो एक इमीडिएट लेवल पे एक सपोर्ट है, और हमने देखा भी है पिछले 2 दिन में वहाँ पे एक डिप मिलता है, और वहाँ से फिर अगेन बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल्स की तरफ जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे 45,800 पे एक रेजिस्टेंस भी है, जो इम्पॉर्टेंट है उसको ब्रीच करना अपसाइड में। उसके आगे हम लोग 46,300 से 46,500 के लेवल्स को देखेंगे। ओके, चलिए ये तो बात हुई इंडेक्स की। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो शिल्पा, कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या? जी डेफिनेटली 2 ट्रेड्स हैं, और दोनों ट्रेड हमने आज इसको प्रभुदास लीलाधर में इसी लेवल्स पे दिए हुए हैं। पहला ट्रेड रहेगा एमसीएक्स में। एमसीएक्स की अगर हम लोग बात करेंगे, आज काफ़ी दिनों के बाद एमसीएक्स एक 1600 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम है। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। आपको 1600 के नीचे ही जस्ट आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, प्रॉब्ली 1595, और यहाँ पे अगर व्यू सही जाता है तो आपको 1680 से 1700 एंड अबव भी लेवल्स आपको थोड़े दिनों में देखते हुए मिलेगा। दूसरा जो मेरा बाय है, अभी मुझे लगता है इंट्राडे में एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ है इंडियन होटल्स में। इंडियन होटल्स भी 394 में अराउंड फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें अभी लॉन्ग जा सकते हैं। 390 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स ऑफ 398 टू 405। ओके,
चलिए, तो इंडियन होटल्स और साथ ही एमसीएक्स से दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। होटल स्टॉक्स में एक्शन है भी, ये तो वायदा का स्टॉक है, लेकिन अगर आप कैश मार्केट के स्टॉक्स भी देखेंगे तो महिंद्रा हॉलीडेज एक स्टॉक है जहां पर एक अच्छा एक्शन हम तेजी की तरफ देख रहे हैं। इंडियन होटल्स तो डेज हाई पर कारोबार कर ही रहा है, तो होटल स्टॉक्स में आज खरीदारी का मूड है, तो इन स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं। इंडियन होटल में तो एक ट्रेड रेकमेंड किया ही गया है। तो ये तो रही शिल्पा की पिक्स। अब बात करते हैं मिड कैप्स की। इंडेक्स देखते हैं क्विकली और उसके बाद पॉकेट्स जो हमने आइडेंटिफाई की हैं वो आपके लिए लेकर आते हैं। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट क्लोजर टू 0.5% ऊपर है, 140 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। और अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो छोटी छोटी पॉकेट्स है जहां पर ज्यादा वाइब्रेंसी आपको दिखाई देगी आज के सेशन में। शुरुआत करते हैं एक एक करके और सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। देखिए क्या शानदार तेजी है। हेवल्स, वोल्टास, क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर्स 3% तक ऊपर आज के सेशन में कर रहे हैं कारोबार। रेलवे स्टॉक्स में खरीदारी, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स पर तो हालांकि अपग्रेड्स का इंपैक्ट है, 8% ऊपर है, लेकिन टैक्स मैको रेल भी 3.5% ऊपर है। राइट्स 3.25% ऊपर है, इरकॉन में भी 1% की मजबूती। राइस शेयर्स देखेंगे यानी चावल स्टॉक्स, तो यहाँ पर केआरबीएल, दावत, चमनलाल सेठिया 5.5% की तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। खाने की तो सभी जो कमोडिटीज हैं वो महंगी हुई हैं, उसका इंपैक्ट भी है यहाँ पर, जिसकी वजह से बाइंग देखने को मिली है। बैंक स्टॉक्स देखेंगे तो कैनरा बैंक, कर्नाटका बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी, काफी सारे स्टॉक्स हैं जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। एनबीएफसीज में सेलेक्ट स्टॉक्स, लेकिन जहां पर बायस पॉजिटिव है वो आपकी स्क्रीन पर है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, चोला फाइनेंस, एटन क्रेडिट केयर 2.5% तक ऊपर है आज के सत्र में। फार्मा में डिशमन फार्मा, एडवांस एंजाइम्स, ग्लैंड फार्मा, यहाँ पर तेजी है। डिशमन फार्मा तो 11.5% ऊपर है। आईटी में हालांकि थोड़ी गिरावट आज, डेटामेटिक्स 4.5% नीचे, ऑनवर्ड टेक 3% नीचे है। कोफोर्ज में भी 1.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो ये है फिलहाल आईटी स्टॉक्स का हाल। चलिए अब रुक करते हैं कुछ खबरों का। और टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। कंपनियां अब आसानी से 5G और 6G उपकरण टेस्ट कर पाएंगी। सरकार ने इसके लिए स्पेक्ट्रम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को नोटिफाई कर दिया है। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है हमारे साथ। असीम, बताइए क्या डिटेल्स है। दीपाली, देखिए अभी देश के अंदर 42 से ज्यादा कंपनियां हैं जो कि पीएलआई स्कीम के तहत टेलीकॉम इक्विपमेंट बना रही हैं। अब इन कंपनियों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होता है, अपने उपकरणों की टेस्टिंग करनी होती है, तो उसके लिए सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती थी कि हम स्पेक्ट्रम बैंड का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अब वो अब नहीं होने वाला है, खासतौर पर कि सरकार ने रेगुलेटरी स्पेक्ट्रम सैंडबॉक्स को हरी झंडी दे दी है। अब नए नियमों के तहत किसी भी कंपनी को अगर कोई भी स्पेक्ट्रम बैंड, चाहे वो लाइसेंस हो अनलाइसेंस हो, उसका इस्तेमाल करना है तो उसको सिर्फ सरकार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और वो उस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल फील्ड ट्रायल के लिए भी कर पाएगा। कंपनियां लंबे समय तक ट्रायल कर पाएंगी। पहले सरकार 3 महीने से 6 महीने तक के लिए ट्रायल के लिए कंपनियों को स्पेक्ट्रम देती थी, लेकिन अब कंपनियां 1 साल 2 साल जितना भी वो चाहे अपना इक्विपमेंट को टेस्ट कर सकती है। इतना ही नहीं, अब 5G या 6G टेक्नोलॉजी आ रही है, तो कंपनी सरकार ये चाहती है कि कंपनियां नए नए उपकरण बनाए, उन नए नए बैंड्स के अंदर उनको टेस्ट करे। तो सरकार ने एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को हरी झंडी दी है। अब इसके जरिए टेलीकॉम कंपनियों के लिए उपकरण बनाना काफी आसान होने वाला है। अब उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी काफी आसान हो जाएगा। सरकार पूरे देश के अंदर कई जगह स्पेक्ट्रम टेस्टिंग जोन भी बनाएगी जहां पर कंपनी आसानी से अपने बीटीएस, राउटर, स्विच टेस्ट कर पाएंगी। तो इससे सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में टेलीकॉम इक्विपमेंट का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ओके, शुक्रिया असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। तो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का जो प्रोडक्शन वो बढ़ते हुए दिखाई देगा, टेस्ट करना आसान होगा और एक बड़ी खबर और रिलीफ इन कंपनियों के लिए जो ये इक्विपमेंट्स बनाती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, फटाफट से एक बार न्यूजेन सॉफ्टवेयर के अर्निंग्स देख लेते हैं और उसके बाद कुछ स्टॉक्स पर शिल्पा के कमेंट मिलेंगे। नंबर्स अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेटेड आय 305 करोड़ से घटकर 252 करोड़ के आसपास आई है सीक्वेंशियल बेसिस पे। एबिटा मार्जिन्स भी बाय 20 बेसिस पॉइंट कम हुए हैं। स्टॉक देखिए जहां पर ट्रेड कर रहा था वहां से थोड़ा सा हल्का हुआ है, 698 पर कर रहा है फिलहाल कारोबार। नंबर्स में बता दूं, जो मुनाफा है वो 78 करोड़ से घटकर सीधे 38 करोड़ रह गया है। तो काफी नंबर्स तो पुअर साइड पर लग रहे हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे, क्योंकि हाफ से भी ज्यादा की गिरावट हम प्रॉफिटेबिलिटी में देख रहे हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज 305 करोड़ से बढ़कर 252 करोड़। साथ ही अगर आप मार्जिन्स भी देखेंगे तो वो भी कम हुए हैं कंपनी के। तो प्रेशर दिख रहा है नंबर्स पर, इसीलिए स्टॉक भी ऊपरी स्तरों से हल्का होना शुरू हो चुका है और अब 700 के नीचे डिसाइसिवली लुढ़कते हुए 692 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो नंबर्स वीक साइड पर और इसीलिए एक रिएक्शन स्टॉक पर कमजोरी देखने को मिल रही है। अब 692 के लेवल्स पर ये स्टॉक कारोबार करते हुए। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जहां पर एक्शन है खरीदारी का। और क्योंकि डेरिवेटिव स्टॉक्स को ज्यादा क्लोजली शिल्पा ट्रैक करती है, इसलिए दो स्टॉक्स उनके लिए लेकर आए हैं। एक है हेवल्स और दूसरा है वोल्टास। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में हम एक अच्छा एक्शन देख भी रहे हैं तेजी की तरफ, और इन दोनों स्टॉक्स को आप देखेंगे ये अपनी तेजी को होल्ड कर रहे हैं। हेवल्स
ऑलमोस्ट 3% ऊपर है। वोल्टास थोड़ा नीचे जरूर आया है लेकिन अभी भी 1.5% की बढ़त दिखा रहा है। शिल्पा, क्या सजेशन रहेगा आपका वोल्टास और हेवल्स दोनों पर, जिनके पास भी ट्रेड्स हों ऑलरेडी खरीदारी के, उनको क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे हम सुबह से देख रहे हैं कि आफ्टर पॉलीकैब का इतना अच्छा रिजल्ट, दिस स्पेस हैज बिकम बहुत अट्रैक्टिव सबके लिए, और सबके दिमाग में यही है कि शायद ऐसा एक रैली वापस हेवल्स और वोल्टास में भी हम देखें। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि वोल्टास में जो है 800 और 820 तक का एक लेवल आपको इमीडिएट लेवल पे देखने को मिलेगा, लेकिन वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। अगर 820 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर एक्सटेंडेड रैली आपको टूवर्ड्स 900 डेफिनेटली मिलेगा। तो जैसे आपको मौका मिले 820 के अराउंड आप एक बार डेफिनेटली बुक कर लीजिए और अपना स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते रहिए। वहां पे हेवल्स की बात करेंगे तो 1420 1440 लेवल्स भी इंटैक्ट है। हेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, इसका डेटा रीडिंग एंड पैटर्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे 1340 के सपोर्ट से आप वापस इसमें फ्रेश लॉन्ग्स भी ले सकते हैं, या फिर जिसने लिया हुआ है आप उसको ट्रेल कर दीजिए स्टॉप लॉस 1340 को। ओके, चलिए, तो दोनों स्टॉक्स पर लेवल्स आपको बताया गए हैं। अगर कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन है तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फटाफट से लेकर आते हैं पहले सेंचुरी टेक्सटाइल के नंबर्स, जहां पर नंबर्स वीकर साइड पर रहे हैं, स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर, क्योंकि कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है। पिछले साल इसी तिमाही में 46 करोड़ के आसपास का मुनाफा था कंपनी को, लेकिन लगभग 5.5 करोड़ का घाटा कंपनी ने, इनफैक्ट 7 करोड़ का कंसोलिडेटेड घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। एक एक्सेप्शनल आइटम लॉस हुआ है 64 करोड़ का, ये प्रेस रिलीज में कंपनी ने शेयर किया है, जिसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी डेट हुई है, इंपैक्ट हुई है। तो 64 करोड़ का एक एक्सेप्शनल लॉस हुआ है। अगर हम उस फिगर को एडजस्ट करके देखें तो डेफिनेटली जो प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा होता वो ऊपर की तरफ होता। ऑल्दो अगर आप मार्जिन देखेंगे तो 11.7% से बढ़कर 12.1% के आसपास रहे हैं। एबिटा फ्लैटर साइड पर रहा है, लेकिन नेगेटिव बायस ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास का डिप आपको प्रॉफिट एबिटा फ्रंट पे दिखेगा। और अगर आप देखेंगे रेवेन्यूज को तो यहाँ भी स्लाइट डेंट आया है। तो लेकिन जो मेन फिगर है वो है प्रॉफिटेबिलिटी की, जो कि घाटा रिपोर्ट किया है कंपनी ने, लेकिन एक एक्सेप्शनल लॉस है जिसकी वजह से फिगर दिखाई दे रही है, और वो एक्सेप्शनल लॉस 64 करोड़ के आसपास का है। तो चलिए, ये तो रहा, इसीलिए स्टॉक थोड़े से ऊपर नीचे के दायरे दिखा रहा है, 926 पर कारोबार करते हुए फिलहाल, लेकिन अभी भी 0.5% नीचे है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, देश में टमाटर की कीमतों में अगस्त से गिरावट आने की उम्मीद है। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव बातचीत में कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने कहा कि दाम 300 रुपए प्रति किलो तक नहीं जाने वाले हैं। तो बीच में टोमेटो की प्राइसेस अप्रत्याशित रूप से बढ़ी थी, और जैसा आपने सही फरमाया, वेदर डिस्टर्बेंसेस और एक व्हाइट फ्लाई डिजीज थी कर्नाटका के कुछ एरियाज में, उसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ था। अभी जो सप्लाईज एक्सपेक्टेड हैं एमपी और सम प्लेसेस इन महाराष्ट्र एंड अदर प्लेसेस, और प्राइसेस विल सर्टेनली कूल डाउन फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ अगस्त। और ये सब 300 का स्पेकुलेशन एकदम गलत है, एंड यू कैन टेक माय वर्ड फॉर इट। तो चलिए, तो यानी अगस्त ऑनवर्ड्स थोड़ा रिलीफ आपको मिलेगा टमाटर के भाव में, जहां जो 200 रुपए किलो तक पहुंचते हमने देखे हैं, और अभी भी 160-170 रुपए प्रति किलो मार्केट में ये भाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, बात करें खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट का। इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है, ओरियन कैपिटल के रत्नेश गोयल, एफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और निर्मल बंक की स्वाति होटकर। फटाफट से दिखाते हैं क्या है स्थिति इनके पोर्टफोलियो की। पहले तो एक अपडेट लेकर आते हैं जिसमें अनुज ने एक नया ट्रेड ऐड किया है वोल्टास का। 850 के टारगेट्स के लिए ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 740 का स्टॉप लॉस रखना है। फिलहाल 778 पर ये कारोबार कर रहा है। अब दिखाएंगे आपको रिटर्न की स्थिति तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। कल तक कोई खास रिटर्न तीनों खिलाड़ियों की ओर से नहीं आ रहे थे, लेकिन अनुज मेंटेन कर रहे थे पॉजिटिव बायस के साथ। फिलहाल क्या स्थिति है, क्या तस्वीर बदली है, वो आपकी स्क्रीन पर। स्वाति ने इनफैक्ट का पोर्टफोलियो पॉजिटिव फ्रंट पे आ चुका है। 5.5% के रिटर्न्स दे रहा है स्वाति का पोर्टफोलियो। साथ ही अनुज गुप्ता का पोर्टफोलियो 0.5% के रिटर्न्स दे रहा है, और रत्नेश गोयल का पोर्टफोलियो लगभग 2% के नेगेटिव रिटर्न्स आपको लेंड कर रहा है। तो ये रहा खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए नोएवा कंपनी में आज बातचीत करेंगे अशोक लीलैंड के एलसीवी इंटरनेशनल ऑपरेशंस, डिफेंस और पावर सॉल्यूशंस के प्रेसिडेंट अमनदीप सिंह से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।